D3 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी x प्लस 1/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। आप इस टर्म को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवाएं। x प्लस 1 इक्वल्स टू ये x इधर ऑलरेडी मौजूद है और ये 5 माइनस एक्स, ये दोनों नंबर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 5x, माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज एक्स स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। 5x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 5x। और ये x और ये +1 ऑलरेडी मौजूद थे, तो +x +1 यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। जब यहाँ से दोनों टर्म्स आपने लेफ्ट हैंड पे भेजी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 x माइनस हुआ, तो दिस इज -4x, क्योंकि 5 बड़ा है, और +1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म इसकी टूट नहीं सकती। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लगाना चाहें तो वो लगा लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू +1। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, माइनस b की जगह -4 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह -4 का स्क्वायर रखेंगे, -4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1, होल डिवाइडेड बाई 2 a की जगह 1 रखा जाएगा। माइनस माइनस +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 4 ज़ा 16 -4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस 12 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी पिछली अपनी किसी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, किसी वीडियो में हमने इसको किया है अभी। दिस इज़ 3.46 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपने एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लेना है, एक दफ़ा आपने नेगेटिव के साथ लेना है। x 4 प्लस 3.46 डिवाइड बाई 2, और एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3.46 डिवाइडेड बाई 2। जब 4 प्लस होगा 3.46 में, तो ये आपके पास आंसर आएगा 7.46। दिस इज 7.46 डिवाइड बाई 2। इसे 2 से डिवाइड करवा दें तो दिस इज 3.73 आंसर आएगा। और इस तरह से अगर यहाँ पर 4 में से माइनस करवाएंगे 3.46 को, तो ये 0.54 आएगा डिवाइड बाय 2। देखें यहाँ 4 को 3 में से मत माइनस करवाइएगा, आप इसे करवा लीजिएगा। 4.00 है ये, एक्चुअली 4.00 है। 4.00 3.46 से माइनस होगा, तो ये 4 इसको कैरी दे देगा इनके ज़ीरोस के डिवाइड करने माइनस करने के लिए। तो मैं बता देता हूँ, मैंने वाली आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज़ 4.00 और 3.46, ये कि इस तरह से कैरी देगा। ये 10 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 3 गया तो 0। दिस इज़ 0.54। ठीक है जनाब, तो ये सिर्फ समझाने की नीयत से कि अगर आपको पॉइंट में माइनस करने वाली टर्म्स आ जाए तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे दिस इज़ 0.27, तो x के दो आंसर है, या तो 3.73 है या फिर 0.27 है। दोनों में से कोई एक भी आंसर इसका कंसिडर किया जाएगा राइट। थैंक यू सो मच।